और जीवन की सबसे मूल्यवान अवस्था किशोर अवस्था होती है। बंधुओं बहनों, मेरे सामने सब गृहस्थी लोग बैठे हैं। हमारी गृहस्थी कलह क्लेश में क्यों डूबी है और इस कलह की क्लेश की इस गृहस्थी में राम राज्य की सुगंध कैसे आ सकती है, इस प्रसंग को प्यार से सुन लीजिए। जीवन की सबसे मूल्यवान अवस्था किशोर अवस्था, और जो किशोर अवस्था में जिनके बेटा बेटी सद गए उनको दुनिया में कोई हिला नहीं पाएगा, और इस किशोर अवस्था में बेटा और बेटी माता पिता की आंखों से निकल गए उनको विधाता भी सुधार नहीं पाएगा। और आज सारे संसार की शक्तियां उनका एक ही षड्यंत्र है कि भारत की किशोर अवस्था को विकृत किया जाए। जीवन के आयु के 7-7 वर्ष के परिवर्तन के चक्र होते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक बालक को शिशु कहा जाता है। शिशु से ही शूशु शब्द बना है। शूशु करे अर्थात शिशु है वो। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष तक बाल मंदिर, बाल शाखाएं, बालक 14 वर्ष तक रहता है। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक ये किशोर अवस्था होती है, सबसे मूल्यवान अवस्था। और जन्म से 7 दूनी 14 और 14 से 21 और फिर 4 चक्कर, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिक 42, 7 7 49, ये 4 चक्कर युवावस्था के रहते हैं। उसके आगे प्रौढ़ और वृद्धावस्था होती है। जो 14 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र है बंधुओं और बहनों, बेटा और बेटी की, ये सबसे मूल्यवान है। अगर इस उम्र में बच्चे माता पिता की निगाहों से निकल गए उनको विधाता भी बचा नहीं पाएगा और किसी न किसी गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। क्योंकि 14 वर्ष की अवस्था आते ही, किशोर अवस्था आते ही शरीर की रचना में, सोच में, विचार में परिवर्तन होने लगता है। शरीर के अंगों में परिवर्तन होने लगता है, बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है, मन में उच्छृंखलता उद्दंडता आने लगती है, अहंकार बढ़ने लगता है, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं, माता पिता की निगाहों से बचकर जाना आना शुरू कर देते हैं। ये सबसे मूल्यवान अवस्था है। और आज दुनिया की सारी शक्तियां हमारे देश की इन युवा पीढ़ियों को ही बर्बाद करने में लगी है। कोई किसी देश में सेना भेजने की आवश्यकता नहीं। उसकी जो किशोर अवस्था की जो जनता है, जो बालक बालिकाएं, उनको बिगाड़ दीजिए आप, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और भारत में भयंकर आक्रमण हो रहा है। भगवान किशोर अवस्था आते ही गुरु की सेवा में आए हैं। जानकी जी गौरी की सेवा में आई। गुरु केवल शरीर को नहीं कहते, गुरु केवल किसी मनुष्य को नहीं कहते। गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने धर्म, गुरु माने मर्यादा, गुरु माने शुचिता, गुरु माने पवित्रता। ये जो पुल्लिंग के जितने भी सद्गुण हैं ये गुरु के प्रतीक है। भगवान स्वयं जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। लेकिन भगवान कहते हैं मैं मनुष्य के रूप में आया हूं तो अपने को सदने के लिए मैं गुरु के चरणों में। गुरु, ये सारे सद्गुण जिसके अंदर होते हैं वो उसी को हम लोग गुरु कहा करते हैं। ज्ञान भी हो, गरिमा भी हो, गंभीरता भी हो, मर्यादा भी हो, धर्म भी हो, शुचिता हो, पवित्रता हो, त्याग हो, तपस्या हो, विकास हो, विचार हो, ये गुरु का प्रतीक है। जानकी जी किशोरी जी गौरी की शरण में आई है। गौरी केवल शंकर जी की अर्धांगिनी पत्नी ही नहीं है। गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गरिमा, गौरी माने महिमा, गौरी माने ममता, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने त्याग, गौरी माने समर्पण, गौरी माने सौम्यता। जितने स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं ये सब गौरी के प्रतीक है। ये हमारे जीवन में प्रकट होने चाहिए। लेकिन इसी उम्र में बच्चे बिगड़ रहे। और किसी भी राष्ट्र को आज नष्ट करना हो, किसी भी देश को नष्ट भ्रष्ट करना हो, कोई सेना ले जाने की जरूरत नहीं है। वहां की 2 चीजें बिगाड़ दीजिए, वहां के भोजन को बिगाड़ दीजिए और वहां की भाषा को बिगाड़ दीजिए।
वो समाज, वो राष्ट्र, वो देश, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और सब सारी दुनिया का महा आक्रमण इस समय भारत पर इसी 3 चीजों के लिए, भोजन, भाषा और भेष। मुझे मालूम नहीं कि वो आंधी ललितपुर तक आई है कि नहीं आई है, लेकिन कोई भी बालक बालिका घर का बना भोजन करने को तैयार नहीं। सड़ा हुआ, फ्रीजर का, जो भी होते हैं मुझे आते नहीं है। और भेष का तो भगवान ही मालिक है। चिथड़े, एक पल्ला कुर्ते का नीचे की ओर और एक पेट के ऊपर, यहां चीर लटक रही, यहां चीर लटक रही, यहां चीर लटक रही, ये घुटना फटा है, इधर से पुट्ठा निकला हुआ है, एक घुटना इधर से निकला हुआ है, घिसटती जा रही है पैंट। पहले हम लोग जब रेल से उतरा करते थे तो रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ ऐसे अपाहिज, कुछ विक्षुब्ध लोग जिनकी पैंटें घिसटती जाती थी, उतरती जाती थी, फटती जाती थी। आज बड़े बड़े रईस परिवारों के बेटे बेटियां फटे चिथड़े, थेगरी लगी हुई, यानी कमाल हो गया। मैंने अब वृंदावन में एक बड़े वयोवृद्ध संत थे, उनसे पूछा, मैंने बाबा ये क्या जमाना आ गया, ये इतने रईस, करोड़पति, अरबपति परिवारों के बेटे बेटियां ये चिथड़े चीरे लटकाए घूम रहे हैं, ये क्या जमाना आ गया। बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान बदला ले रहा है। बोले क्या मतलब? बोले इन्होंने अपने सुख भोग के लिए समाज को चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। भगवान कहता है तुम भले ही अरबपति हो गए, लेकिन तुमको चिथड़े ही पहनाऊंगा, चिथड़े पहनने पड़ेंगे तुमको, ये करना पड़ेगा, ये करना। वेश का मन पर, संस्कारों पर, चिंतन पर, मनन पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ करता है। वेश सौम्य चाहिए, मधुर चाहिए, शील से भरा हुआ चाहिए। देखते ही लगे कि कोई ऋषि पुत्र है, कोई ऋषि पुत्री सामने से आ रही। इतना बुरा हाल, आंखें उठाई नहीं जाती है। भगवान ने ये चरित्र करके दिखाया। जानकी जी गौरी पूजन के लिए, भगवान गुरु पूजा के लिए, ये गुणों की ओर भगवान आते। किशोर अवस्था ये बहुत परिवर्तन की अवस्था होती है।